राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको वैशाख मास महात्मा अध्याय 11 सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में धर्म वर्ग की कथा, कल की अवस्था का वर्णन और धर्म वर्ग और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया। तो बोले नमो नारायण। मिथिलापति ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियाँ पूर्वदायिनी हैं। तो सूर्यदेव जी बोले कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियाँ पूर्वदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पूर्व कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पूरे कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो वह मनुष्य इस पूर्वमयी कथा को सुनकर कृत होता है और वैशाख मास मन से ही सेवन करने के योग्य है, क्योंकि यह समय उत्तम गुरु से युक्त होता है और दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत ही सुख साध्य है। परम पूर्व में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राज श्री सावरी का शासन था तो इस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। इसी समय अनर्थ देश में धर्म वर्ग नाम के विख्यात एक ब्राह्मण थे जो मुनिवर धर्मवर्ग ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के 60 सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। तो वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला देव पूरे 1 वर्ष में साध्या, वही त्रेता युग में 1 मास में यह और द्वापर में 15 दिन के लिए यह। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पूरी होता है। कली में बहुत थोड़ा पूरी भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है वह निश्चय ही उधर लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे और सभासदों ने पूछा कि हे नारद जी, यह सब बात क्या है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्य है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में केवल कर्म से ही भगवान पूरे का साधन किया जा सकता है, लेकिन कलेशों का नाश करने वाला भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट है। स्नेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहजा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चलेगा। धर्मवर ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वटकलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं और पत्नी अपने पति से देश रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घाट में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवट और गौवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा ही प्रधानता रह गई है। अशुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मधु में आसक्त हैं और इसके लिए अपने प्राण को भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा छल और कपट भरा रखते हैं। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रियाओं में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में इसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याओं भी राजाओं को प्रिय है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती है। पूरे क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता। क्षुद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। तभी सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सत्य होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने की ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्राही लोग इतने दुराग्राही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का
ढिढोरा पीटते हैं और पापा आत्मा के दो समूहों को भी गुड़ बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोषों को ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जोक प्राणियों को रक्त पीते रहते हैं, जल नहीं पीती, इसी प्रकार से जोग के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में पलट फेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नटड़कों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ग की बड़ा भय हुआ और पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वो दूसरे द्वीप में चलेगा और सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ग किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को भी बड़ी भयंकर दशा में देखा। वो डरते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर ने पूछा कि आप लोग कौन हो और किस दुष्टर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। पितरों ने कहा कि हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं और पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है और हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ग नाम से विख्यात है, किंतु वह विरत होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार ही नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अभिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर को समझाओ। हम लोग दया के पात्र, हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो और इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों को उधर गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी व्रत रहने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती ही पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता। वो पीढ़ियाँ पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती हैं। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ग को समझाकर तुम उसे विरतिपूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवर नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता, तो मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा और इस कलयुग की
3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। तो मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया है, और पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भी भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न कर। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार से मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ग की बात सुनकर पितरों के मन को बहुत ज़्यादा आश्वासन मिला। वो बोले, हे बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम से उपकार करके संतानोपत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरत होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम, शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। तो जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्य देव होता है, शुभकारिणी तुलसी इच्छित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। हे बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पूर्णदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथियां में किया हुआ पूर्व कोट गुना अधिक होता है। उनमें से भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते, उन्हें अच्छा फल की प्राप्ति होती है। अतः हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर मुनि शीघ्रतापूर्वक से भूलोक में गए और वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके इसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म्य 11वां संपूर्ण हुआ। इसके आगे आप द्वादशी की महत्ता के बारे में जानेंगे।